आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने के जतन, हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में मसरूफ। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। अहम सियासी रहनुमा हुकूमत के सफारशी बनकर मौलाना के घर पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शामिल। सरबराह JUI से मुलाकात, आइनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करने की दरख्वास्त कर दी। देखते जाएं कौम को खुशखबरी देंगे। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, जवाब आया आपके साथ हैं। मौलाना का सहाफ़ियों को मज़ीद जवाब देने से गुरेज, हिमायत या मुखालफत पर खामोशी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आज़म हजीर तारड़, सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा समेत दीगर की शिरकत। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान की शुरका को ब्रीफिंग। मौलाना फजल रहमान ने बिल मुअख्खर करने की तजवीज़ दे दी। खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना का मकसद है कि उन्हें ड्राफ्ट दिया जाए। जब तक काबीना का इजलास नहीं होगा तब तक ड्राफ्ट पास नहीं होगा। सेशन है उसके बाद नहीं, उसके बाद कैबिनेट होगी। जब तक कैबिनेट नहीं बैठेगी तब तक ड्राफ्ट नहीं दे सकते। कैबिनेट के बाद ड्राफ्ट दे सकते हैं। अभी मुझे ड्राफ्ट नहीं दिया है क्योंकि अपने इत्तेहादियों को हमने कॉन्फ्रेंस। बिलावल की भी मौलाना से मुलाकात। हुकूमत और मौलाना के दरमियान सालसी की कोशिश। बिलावल भुट्टो से इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर बातचीत। इसहाक डार बोले, आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम कब से पूरी है, बात तो आगे निकल गई है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, जब कमेटी इजाज़त देगी तो मुजव्वज़ा तरमीम का सबको बता देंगे। मामले पर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की भी बैठक। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरा को लाया अमल से आगाह किया। पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत भी जारी। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात के लिए पहुंचे। सहाफ़ी के खुशखबरी से मुतालिक सवाल पर बिलावल की यौम जमहूरियत की मुबारकबाद। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को कि नहीं? आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि आइनी तरमीम पर मुत्तफिक का फैसला हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, असम्बली का माहौल ख़राब था, हमने बेहतर बनाया। एक सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। अदलिया के सरबराह को मुतनाज़ बनाने वाली जमात से जुडिशल रिफॉर्म्स की उम्मीद नहीं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आइनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राबतों पर भी एतमाद में लिया। कायद मुस्लिम लीग नून लाहौर के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ का आइनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने का फैसला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आइनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पटिशन खैर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स की जानिब से आज दायर की जाएगी। भरपूर कोशिशों के बावजूद हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम पेश न कर सकी। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक ने तलावत और कौमी तराने के बाद इजलास मुलतवी किया। कौमी असम्बली का इजलास आज 12:30 बजे दोबारा होगा। सेनेट का इजलास भी मौखर। आइनी तरमीम का मुसवदा गहरा राज बन गया। खुद सीनियर हुकूमती वज़रा का भी ताहाल मुसवदा न देखने का एतराफ़। JUI, FE, PTI, BNP, MQM समेत किसी भी जमात को तरमीमी मुसवदे का
दीदार न कराया गया। सियासी जमातें हुकूमती वफूद से मुसवदा ही मांगती रह गईं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का भी मुसवदे की कॉपी ना मिलने का शिकवा। बोले, हुकूमत को कहा है कि तरमीम लाने में जल्दी ना करें, इतनी ही जल्दी है तो साथ देना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी की इजाज़त के बगैर मुसवदा शेयर करने से इनकार कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कमेटी इजाज़त देगी तो ही मुजव्वज़ा तरमीम का सबको बताएंगे। लगता है नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने नंबर पूरे होने का दावा किया था। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं है, जुडिशल रिफॉर्म्स इज्तिमाई नौइयत की होंगी। वफाकी वज़ीर इत्ताअत अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। मामला अहम और संजीदा है, वसी तर मुशावरत के बगैर बढ़ना मुश्किल करार। कहा, जब तक मुशावरत और इत्तफाक राय नहीं होता तरमीम पेश नहीं की जा सकती। एक एक नुक्ते और एक एक शिप पर बहस मुबाहिसा किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो अपने खड्डों में खुद गिर रही है। उनके पास कोई बात करने की बात कोई चीज है ही नहीं। बात हम लोग किस पे करें? मुसवदा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्किंग पेपर नहीं है। जहां से आना है वो डिस्पैच राइडर का इंजन मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल का पटपटी का वो खराब हो गया होगा, वो कहीं पे चाय खाने पे बैठा होगा। हुकूमत का डिस्पैच राइडर लापता है, मुजव्वज़ा तरमीमी बिल गुम हो गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर तंज। कहा, खसूसी कमेटी इजलास में कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक खसूसी कमेटी का मैंडेट ही नहीं। चेयरमैन PTI ने तरमीम को आईनी नहीं गैर आईनी करार दे दिया। कहा, हुकूमत का टारगेट अदलिया है। सवाल किया कि इतनी राजदारी किस बात की है? क्या ये तरमीम मुल्क और कौम के लिए नहीं? मुसवदा दिखाएं, पढ़ेंगे, फिर फैसला होगा। असद कैसर का भी हुकूमत पर तरमीम के लिए जोर। ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम। बावर कराया कि फ्लोर क्रॉसिंग की गई तो वोट काउंट नहीं होंगे। सेनेटर अली जफर को भी हुकूमत पर बदनीयती का शुबा। कहा, अगर बदनीयती न होती तो गौर करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, फी लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपये 6 पैसे की कमी। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों की नई लहर से भारतीय अफवाज खौफसदा। इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारतीय अफवाज और हुकूमत का बयानिया उड़ा के रख दिया। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबा दिए। कश्मीरी मुजाहिदीन जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खदोखाल सामने आ गए। 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल। आइन की शिक़ें 63, 51, 175, 147 में तरमीम की तजवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के फ़ैसले पर अपील आईनी अदालत में ही सुनी जाएगी। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। आर्टिकल 181 जजेस की आर्जी तकर्री से मुतल्लिक़ है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से की जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी मुसवदे में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राबता। अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया। मुलाकात में मुतालबात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का भी वोट के लिए अख्तर मेंगल को फ़ोन। BNP मेंगल का मुतालबात की मंजूरी तक वोट न देने का ऐलान। तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं तो खुशखबरी ही होगी।
سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی پارلیمنٹ میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات۔ کیا ترمیم آج کی جا رہی ہے؟ صحافی کا سوال۔ ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے، یہ تو فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ صادق سنجرانی کا جواب، آج جو ترمیم کی جا رہی ہیں اس پر کیا کہیں گے؟ صحافی کا سوال، یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اس کو پاس کیا تھا۔ صادق سنجرانی کا جواب۔ حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کا عوامی مفاد سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ کوئی پسندیدہ قانون سازی ہے۔ رہنما MQM فاروق ستار کا اظہار خیال، بولے اس وقت ملک میں استحکام ناگزیر ہے، آئینی اور سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی چانس تو لینا پڑے گا، آئینی ترمیم پر پارٹی کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ حکومت اپنے مقاصد کے لیے ججز کی مدت ملازمت بڑھانے میں لگی ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، خرید و فروخت کا عمل جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ قیوم الرحمان کا آئینی ترمیم پر رد عمل، کہا ایک بار پھر جمعہ بازار لگا ہے، شہری لوگ پارلیمان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی مبینہ کرپشن سامنے آ گئی۔ محکمے کے افسران نے 1.5 ارب سے زائد رقم غیر قانونی طور پر کمرشل بینکس میں جمع کروائی، منافع بھی ہڑپ کر گئے۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے خیبر پختونخوا میں انڈسٹریل سٹیٹس کی حالت زار بھی سامنے لے آیا۔ سندھ میں ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، تعلیمی سال کے آغاز کے باوجود کتابیں نہ چھپ سکیں، میٹرک کے نتائج کا اعلان بھی نہ ہو سکا۔ سج کے گلیاں بازار، چہار سو سبز رنگ کی بہار، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ زوقاتی لڑیوں نے عمارتوں کو منور کر دیا، سجاوٹی اشیاء کے بھی سٹالز پر رش۔ آقائے دو جہاں کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منانے پر ہر کوئی پرجوش ہے۔